नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में जो कोई भी स्टॉक को बाई करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए और सेल करते समय हमें क्या देखना चाहिए। तो आज हम एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेटजी आप इसको समझ सकते हैं ऐसे कि इसको आपको जब भी कोई आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने से पहले आपको और बेचते समय भी कोई अगर सेल करते हैं स्टॉक, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, तो उस समय भी आपको थोड़ी सी चीजों को मतलब देखनी होगी तो ही आप सेल करें। क्योंकि होता दोस्तों ऐसा है कि हम रिटेलर्स क्या करते हैं कि जब हम कोई भी शेयर को बाई करते हैं तो हम बस न्यूज़ देख लेते हैं या कोई एक इंडिकेटर देख लेते हैं या बस अब या किसी फ्रेंड या किसी सर्कल में कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बिहाफ पर हम ट्रेड कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि जो ये सब चीज़ें हैं आपको क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कैसे-कैसे आपको ट्रेड लेना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हो या तो ट्रेडिंग डिसीजन के लिए हो। लेकिन आपको ये सब चीज़ें जो होती हैं ट्रेड लेते समय, उससे पहले आपको सारी डिसीजन लेनी पड़ती है। ट्रेड लेने के बाद नहीं लेना पड़ता है। तो हम एक-एक करके छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को हम और इसको स्ट्रेटजी के रूप में भी हम इसको देखेंगे कि आप कैसे इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। मानिए दोस्तों, अगर आप 2025 में अगर आप लॉस करते हुए आ रहे हैं और अगर आप इस चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको अच्छे रूप से इसमें प्रॉफिट करेंगे आपको, क्योंकि ये दोस्तों मैं भी इस चीज़ों को यूज़ करता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इस चीज़ों को देखेंगे कि हम स्ट्रेटजी यूज़ क्यों करते हैं या कोई इंडिकेटर यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें समझना है कि इंडिकेटर सिर्फ एक हमारे सपोर्ट के लिए होता है, यानी कि इंडिकेटर कोई पैसा बना के नहीं देता है आपको। इंडिकेटर को हम सिर्फ एक अपने सुविधा के लिए या अपने सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इंडिकेटर के बिहाफ पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है, डिसीजन आपको ही लेना होता है। बस इंडिकेटर आपको थोड़े से एक सिग्नल देता है, आपको सपोर्ट देता है कि हाँ, आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें आप सही दिशा में हैं। इंडिकेटर इस चीजों को यूज करता है, या कोई भी स्ट्रेटजी भी होती है तो वो चीज होती है। बस स्ट्रेटजी क्या मतलब, आपने कोई रूल डिफाइंड किया, उस रूल के हिसाब से आपको फॉलो करना है उसको। बस सिंपल ये एक स्ट्रेटजी है। हर इंसान की अलग अलग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। वही चीजें मैं आपको एक सिंपल जो एक बेसिक, बहुत बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे हम इस चीज को आगे चलेंगे तो मैं हर एक इंडिकेटर के ऊपर आपको एक एक ना स्ट्रेटजी भी बना बना के बताऊंगा कि वो कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कोई भी स्टॉक हम जब बाई करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंट्री। क्योंकि एंट्री अगर आपकी सही नहीं होगी दोस्तों तो आपका सब कुछ खराब होगा। तो इसलिए एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो एंट्री कैसे ली जाती है? एंट्री से ये कोई भी स्टॉक आप बाई करते हैं तो जो भी आपका प्रोसेस होता है, यानी कि जो भी उसमें टर्म्स कंडीशन होती हैं, आप जो भी रूल फॉलो करते हैं, तो उसको आपको पहले फॉलो करना होता है, ना कि मतलब बाई करने के बाद। बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, पहले ही इस चीजों को डिसीजन ले लेते हैं, बाद में नहीं ले पाते। तो सबसे पहले हम इस चीजों को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, कभी भी आप दोस्तों अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो सबसे बेसिक चीजें आपको मैं आज बता रहा हूं, इस चीजों को आप फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा। सबसे पहले आपको उस ट्रेंड देखना है, यानी कि ट्रेंड ऑल ओवर क्या है, आपको निफ्टी से या जो सेक्टर, यानी कि स्मॉल कैप का अगर कोई शेयर है आपका तो स्मॉल कैप सेक्टर के को आपको पहले चेक करना है, या मिड कैप का कोई शेयर है तो मिड कैप के सेक्टर को आपको फॉलो करना है। उसके बिहाफ पर पहले आपको, क्योंकि आप कितना भी बढ़िया शेयर ले लीजिए, कितना भी अच्छा ले लीजिए दोस्तों, पहले आपको सेक्टर को समझना होगा, उसके बिहाफ पर ही आपको ट्रेड लेना है। तो आपको मैंने आपको जो बताया कि आप मतलब अभी मैंने ये नहीं बताया आपको कि क्या करना है, बस ये मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की है कि ट्रेंड, यानी ट्रेंड के साथ ही आपको रहना है। अगर ट्रेंड डाउन टर्म का है और आपने उसको ब्रेकआउट के बेस पे ले लिया तो वो फेल हो जाएगा, थोड़ा आपको जाएगा ऊपर, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो दोस्तों हमेशा इस चीज को पहले अपने रूल बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपको हमेशा ट्रेंड के साथ रहना है। मान लीजिए निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करते हैं, तो निफ्टी अगर जाएगी तो ऑलरेडी सारे सेक्टर के साथ जाएंगे ऊपर। तो आप कोई भी शेयर लेते हैं, अगर आप आपकी कोई स्ट्रेटजी में कोई शेयर में आप थोड़ी सी गलती भी कर देते हैं तो आप उस ट्रेंड के साथ वो आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर इसी को आप ट्रेंड के अगेंस्ट रहेंगे तो आप लॉस करेंगे। क्योंकि देखेंगे आप दोस्तों 4-5 महीने से मार्केट डाउन है या फ्लैट है, लेकिन आप देखेंगे तो कोई शेयर स्लो स्लो, आप कोई भी शेयर बहुत सिलेक्टिव शेयर रिटर्न दे रहे हैं। तो पहला है राइट जो है ट्रेंड, और फिर दूसरा दोस्तों है राइट टाइमिंग। आपको राइट टाइम पे भी लेना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आपके कोई आप शेयर को आप ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने के बाद क्या होता है कि आप उसको टाइमिंग नहीं देते। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेड ब्रेकआउट होता है शेयर, तो आपको अभी ठीक है, पहले हम दोस्तों ये चीजों को समझ लेते हैं कि राइट
टाइमिंग आपको डिसाइड करना है। फिर हम अभी जैसे जैसे आगे चलेंगे तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो दूसरी चीज है दोस्तों, हम अभी देख लेते हैं कि हमें क्या और क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। देखिए दोस्तों, आपको अगर टेक्निकल बेस पे अगर ट्रेडिंग करनी है तो पहले आपको जैसे कि मूविंग एवरेज, कोई भी जैसे आपको जो सूट करता हो इंडिकेटर, आपको वो सिलेक्ट करना है। मैं आपको ज्यादा ये चीजें नहीं बताऊंगा, इंडिकेटर बेस पे भी मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बाद में भी लाते रहूंगा, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं आपको वो शॉर्ट में बता रहा हूं सिर्फ, कि आप कोई भी जब ट्रेड लेते हैं तो आपको जैसे मान लीजिए मूविंग एवरेज आप लेते हैं, तो मूविंग एवरेज जैसे 21 पीरियड का हो गया या 20 या 200, कोई भी मूविंग एवरेज के पहले को आपको सिलेक्ट करना है। मूविंग एवरेज के ऊपर ही कोई सेक्टर और जो शेयर को आप बाई कर रहे हैं वो शेयर, दोनों हमेशा उस मूविंग, मान लीजिए आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको मूविंग एवरेज 21 के ऊपर दोनों होने चाहिए, यानी सेक्टर भी होना चाहिए और आपके वो शेयर भी होना चाहिए जिस सेक्टर का आपने शेयर लिया। मान लीजिए एफएमसीजी का आपने कोई शेयर लिया तो एफएमजी का वो शेयर भी 21 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए और आपका वो सेक्टर भी उसी मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि सेक्टर भी अप ट्रेंड में है तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो शेयर भी, क्योंकि शेयर ही उस सेक्टर को ड्राइव करते हैं ना, तो उसके जो भी फंडामेंटली अच्छे शेयर होंगे आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट में बताया। फिर आगे हम देखते हैं कि देखिए दोस्तों, आप भी कोई भी आप ट्रेड लें, कभी भी आप लें 2025 में, तो आपको बहुत सिलेक्टिव रहना होगा। आपको कहीं पे भी कोई ब्रेकआउट हुआ तो अचानक से कहीं कोई बाई नहीं करना है। जब भी कोई ब्रेकआउट होता है, या तो आपको ब्रेकआउट से पहले थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना है, या तो आपको ब्रेकआउट होने के बाद जब रीटेस्ट के लिए वो शेयर आए तो बाई करना है। रीटेस्ट में बाई करने का एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि आप जब भी कोई शेयर को रीटेस्ट पे बाई करते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये शेयर आपका ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट आया। रीटेस्ट को कंफर्म करने के लिए क्या होता है, देखिए कुछ ना कुछ शेयर में कुछ ना कुछ जैसे कि आपकी वॉल्यूम को आपको चेक करना है। आपका वॉल्यूम अगर हाई है, यानी ब्रेकआउट देते समय वॉल्यूम हाई है और उसके पहले भी कुछ वॉल्यूम आपको देखनी है, यानी कि सिंपल है कि जो सेलिंग वॉल्यूम है वो लो होनी चाहिए और बाइंग वॉल्यूम हाई होनी चाहिए। तो आपको उसके बिहाफ पर आपको डिसाइड करना है कि हाँ, ये ब्रेकआउट जो हुआ है ये एक्चुअल में रियल ब्रेकआउट है। और अगर आपका सेक्टर भी बढ़िया है और आपका ब्रेकआउट भी बढ़िया है, वॉल्यूम भी बढ़िया है, तो रीटेस्ट पे आने के बाद आप उसको ऐड कर सकते हैं। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ब्रेकआउट के समय कुछ 50% क्वांटिटी ऐड कर लीजिए और 50% आप रीटेस्ट के अकॉर्डिंग आप वो कीजिए ऐड, और उसी में आपको मूविंग एवरेज का भी ऐड कर देना है। तो उससे क्या होगा कि आपको जब भी वो, क्योंकि मोस्टली टाइम अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज ब्रेकआउट के रीटेस्ट के पास ही आने के बाद वो वहां से रिवर्स होता है। तो ये हम चार्ट पे भी बाद में देखेंगे। अभी हम पहले ये चीज को, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इसको आपको कैसे समझना है। आप उसमें आरएसआई को भी ऐड कर सकते हैं। आरएसआई सिंपल ऐसे कर सकते हैं, ब्रेकआउट के समय आरएसआई के पहले कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। आरएसआई जब 70 के पास होता है तो वो ओवरबोट के पास कहलाता है, लेकिन अब थोड़ा सा इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 75 टू 80 के पास रहता है ना, तो वो ओवरबोट कहलाता है, और अगर 30 के नीचे हो तो ओवरसोल्ड। तो अगर कोई फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है और वो कोई सपोर्ट पर है आपका, और वो आपका 30 आरएसआई के पास है डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप उस शेयर को वहां पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक तो वो शेयर एक फंडामेंटली बहुत अच्छा है, दूसरा चीज है कि वो एक ओवरसोल्ड है, और एक तीसरा वो एक सपोर्ट पर भी है। तो उससे होगा क्या दोस्तों कि आप जब भी उस शेयर को बाई करते हैं और थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, तो आपको सिंपल सपोर्ट पे बाई किया, रेजिस्टेंस पे, यानी कि 20-25% का जो भी रेजिस्टेंस होगा 30% का, आपको सिंपल वहां पर जाने के बाद उसको सेल कर देना है। अब फिर चौथा चीज है जो बताया मैंने आपको, आरएसआई बता दिया। फिर आपको थोड़ा सा इसमें फंडामेंटली आपको इसको चेक भी करना है। फंडामेंटली कोई भी शेयर आप, अगर आपको फंडामेंटल नहीं आता है या आप ट्रेडिंग करते हैं शॉर्ट टर्म, तो आप फंडामेंटल के लिए कुछ नहीं करना है आपको। बेसिक अगर आप ये भी कर लेते हैं, जो भी सेक्टर को आप ट्रेड करते हैं उस सेक्टर के टॉप 3 शेयर को उठा लीजिए। मान लीजिए कोई एफएमसीजी है तो एफएमसीजी के टॉप 3 जो शेयर होंगे वो ऑटोमेटिक, वो फंडामेंटली अच्छे ही शेयर होते हैं मोस्टली। तो आप, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि फंडामेंटली 30-40% ही काम आता है, टेक्निकल ज्यादा काम आता है। क्यों? क्योंकि कोई रिजल्ट जो आता है वो क्वार्टरली बेस पे आता है, तो उस समय होता है क्या है कि आपका टारगेट तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने का होता है। तो उसके बिहाफ पर आपका टारगेट या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो आपका टारगेट होगा, तो वो आपका हो जाता है। लेकिन फंडामेंटली अगर आप जाएंगे तो फिर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ता है।
तो उसके बिहाफ पर थोड़ा सा लंबा डिसीजन लेना होता है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि फंडामेंटल के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, और अगर आपको टेक्निकल के हिसाब से सोचना है तो आपको थोड़ा टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि 30% 40% आपको फंडामेंटल पे ध्यान देना है और आपको 60-70% आपको टेक्निकल पे ध्यान देना है। तो ठीक है, अब आपको जो इवेंट जो ट्रेड करना है दोस्तों, उसमें मैं आपको चीजें बता देता हूं, कुछ कुछ चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भी जब भी आप कोई ट्रेड लें, ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा ये भी उस शेयर में कोई नेगेटिव नहीं है, यानी कोई शेयर अगर गिर रहा है, जैसे मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है और आपको लगा कि आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और वो शेयर ऑलरेडी मान लीजिए गिर रहा है और सपोर्ट पे आ गया, आपने सोचा कि इस स्ट्रेटेजी को मैं यूज करता हूं, तो उस समय आपको स्ट्रेटेजी मार्केट अप ट्रेंड में होने के बाद अगर आप सपोर्ट पे लेते हैं तो उस समय आपको देखिए ब्रेकआउट के बाद आ रहा है सपोर्ट पे तो वो बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी वो गिर रहा है शेयर और उसके बाद आप सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं कोई, तो ये आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। उस अगर आप लेते हैं तो उससे पहले आप चेक कीजिए कि उस जैसे कि कंपनी में कोई मतलब कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है ना, ये चीज आपको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज के कारण मतलब आप मार्केट ऊपर है लेकिन आपको हो सकता है वो नेगेटिव न्यूज है इसलिए वो शेयर गिर रहा हो, तो हमेशा वो चीज आपको यूज करना है। आपको ब्रेकआउट पे बाई करते समय या सपोर्ट पे बाई करते समय आपको 3-4 चीजें फॉलो करनी है। एक, कि कोई अच्छी न्यूज आई हो, पॉजिटिव न्यूज हो कंपनी के अकॉर्डिंग, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई हो उस कंपनी में, या कंपनी ने किसी अपना मर्जर किया हो, कोई एक्वायर किया हो किसी कंपनी को, छोटी कंपनी को, कोई नया जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया हो। इस तरह की जो चीजें होती है, या तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया हो, मतलब ये 4-5 फैक्टर है, इसको आप देखेंगे तो आपके जो विन चांसेस है ना बहुत हाई हो जाएंगे। ये मैं उसके बाद आपको जीडीपी के कुछ चीजों को, आंकड़ों को भी देखना है। जब भी आप बाई करें तो हाई वॉल्यूम होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है इसको जरूर, क्योंकि हाई वॉल्यूम होगा तभी कंफर्म है ना, यानी कि आप बाई कर रहे हैं और भी लोग उसको बाई कर रहे हैं, कोई फंडामेंटल के अकॉर्डिंग कर रहा है, कोई टेक्निकल के अकॉर्डिंग कर रहा है। इसी तरह दोस्तों आपको जब आप सेलिंग के लिए भी आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भी शेयर जैसे मान लीजिए आपने सपोर्ट पे बाई किया तो रेजिस्टेंस, यानी कि देखिए दो, एक तो होता है कि सपोर्ट पे बाई किया, रेजिस्टेंस पे आपने सेल कर दिया, रेजिस्टेंस 10-20% पे भी हो सकता है, तो पहला तो फिक्स होगा कि आपने वहां पर रेजिस्टेंस पे सेल किया जो भी उसका नियर बाई होगा। दूसरा आपका ये हो सकता है कि टेक्निकल बेस पे हो सकता है कि मूविंग एवरेज यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी जैसे जैसे मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है आपका शेयर जा रहा है तो आप मूविंग एवरेज के साथ साथ अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर लेके जा रहे हैं, इस बिहाफ पर भी आप ले सकते हैं। तीसरा आपका ये होता है कि आपने फिक्स जैसे 5% का स्टॉप लॉस लगा रखा और 20 या 30-25 या जो भी आपके अकॉर्डिंग 1:2 3 4 जो भी आपका स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग आपने फिक्स टारगेट रखा कि इतना मेरा प्रॉफिट आएगा तो मैं आप उसको बेच दूंगा, फिक्स है। तो एक ये स्ट्रेटेजी भी होती है। लेकिन दोस्तों आप कोई भी जब स्ट्रेटेजी यूज करें तो उसको हमेशा उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, ऐसा नहीं कि आप कंबाइंड कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो वो फिर मिक्स हो जाता है, तो फिर वो आपको काम नहीं करेगा आपके लिए अच्छे से। और अब इसमें और एक मैंने आपको दूसरी बैग, एक तो फिक्स आपको रेजिस्टेंस पे बेच देना है, दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है जैसे प्रॉफिट होगा, तो और तीसरा चीज आप आरएसआई फ्रीज यूज कर सकते हैं। आरएसआई जैसे भी 75-82 एबव जाएगा तो आपको वहां पे मतलब जो भी उस कैंडल होगा डे का उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते रहना है, यानी या तो आप फिक्स आरएसआई 80 के ऊपर जाए तो आप सेल कर दीजिए, या तो फिर आपको स्टॉप लॉस यूज करना है, क्योंकि अधिकतर आप देखा जाता है कि ओवरबोर्ड जो आरएसआई हो जाता है तो वहां से करेक्शन आ जाता है, तो फिर उस समय आपको बहुत उस समय तकलीफ होती है कि आपने ऊपर क्यों नहीं बेचा, तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मूविंग एवरेज का मैंने आपको बता दिया दोस्तों। फंडामेंटली आपको अगर एग्जिट करते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि जैसी कोई अगर न्यूज बैड न्यूज आती है, अर्निंग खराब आती है या आपका कोई बैड मैनेजमेंट डिसीजन आता है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ जाती है कि कंपनी के अगेंस्ट है, तो आपको ये चीजें उसी समय एग्जिट कर देना है। ये एग्जिट का बहुत फिक्स है, इसमें नहीं सोचना कि आपका कोई सपोर्ट पे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये बैड न्यूज होती है, इसमें हर कोई ये नहीं देखता कि कौन सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, इसको क्विकली सेल कर देता है। बहुत रिटेलर दोस्तों इस चीजों को मतलब नहीं समझ पाते हैं और वो अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इस चीजों को फॉलो करते हैं और वो लॉस कर लेते हैं। तो आपको जो मैंने चीजें बताई, पुअर अर्निंग रिपोर्ट जो आती है उसमें ये नहीं देखा जाता कि मतलब शेयर कहाँ जा सकता है, क्योंकि डिसअपॉइंट अर्निंग है तो आपको कोई भी सेलिंग आ जाता है, सेलिंग इतना प्रेशर होता है कि वो कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सब तोड़ देता है, मोस्टली चांसेस होते हैं। और फिर आपका बैड मैनेजमेंट और कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कोई जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छावा पड़ गया, कोई प्लांट में आग लग गई, इस तरह के कुछ ऐसे न्यूज जो आपको ऑल ओवर सोचना है कि क्या कंपनी के प्रॉफिट पर इंपैक्ट कर सकता है, और आपको लगता है हाँ कर सकता है तो आपको क्विक बेच देना है। तो ये आपको है रिस्क रिवॉर्ड आपको हमेशा याद रखना है, फिक्स आपको रखना है।
ये नहीं करना है कि मतलब आपको मतलब होगा तो होप में नहीं रहना है, फिक्स उसको आपको यूज करना है, ठीक है। इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग भी आपको आप कर सकते हैं इसी तरह, जैसे उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई इंटरेस्ट रेट हाई का है, आपको पता है कि पॉजिटिव न्यूज है, तो उसमें पता है कि मार्केट एक रैली करेगा, तो आपको वो शेयर भी रैली करेगी, ठीक है। तो इस तरह का आपको यूज करना है। कभी भी रैली, जब आप कोई भी शेयर, जब आपको, और एक और इसमें ऐड कर सकते हैं कि जब आप सेलिंग कर, जैसे आपको जाता है तो आप कभी देखें वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कभी भी पिछली कैंडल, यानी कि जो भी आप अप ट्रेंड होगा तो सिंपल है, वॉल्यूम ग्रीन में बड़ी बड़ी बनेगी या ग्रीन ही बनेगी, लेकिन कभी भी अगर एक पिछले कैंडल यानी बड़ी एक कोई कैंडल रेड बना देता है और शेयर प्राइस नहीं गिरता है, तो या वो थोड़ा बहुत गिरता है, तो अब मान सकते हैं कि आने वाले समय में उसमें सेलिंग आएगी। तो हमेशा रेड कैंडल जैसी भी आप बड़ी देखें तो आप वहां पे अपना एक डिसीजन या एक स्टॉप लॉस फिक्स कर लीजिए कि इसके नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। तो ये ऑल ओवर मैंने आपको एक समरी बताई है दोस्तों। इस समरी से आपको ये चीजें सिर्फ मैंने बताने की कोशिश की है कि मतलब आप कैसे कैसे मार्केट को कर सकते हैं सोच के कि ये और ये काफी डीप है। अभी मैंने सिर्फ आपको सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दिया है दोस्तों। अब धीरे धीरे मैं आपको एक एक चीजों पर ना स्ट्रेटेजी पर लाऊंगा, चार्ट पर भी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे ये चीजें काम करती है। तो अभी दोस्तों सिर्फ मैंने आपको स्ट्रेटेजी जो बताई किस किस बेस पे आपको लेना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो लेना है सेक्टर, वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो उस सेक्टर के जो अच्छे टॉप के 2 या 3 शेयर है उसमें आपको चार्ट पैटर्न देखना है, और आपको क्योंकि वो ऑटोमेटिक फंडामेंटली अच्छे शेयर होते हैं, ठीक है। एक सेक्टर में पैसा ना लगाए, कम से कम 3 सेक्टरों में पैसा लगाए, और उसके बाद आप स्टॉप लॉस के द्वारा आप अपना फिक्स रखें और टारगेट फिक्स रखें। दूसरा ये हो सकता है कि आपने सपोर्ट पे बाई किया और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऊपर लेके गए। तीसरा ये हो सकता है आपका कि आरएसआई के ओवरबोट होता है तो आप बेच सकते हैं, और उसके बाद आपको मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग मूवी, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक फिक्स अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्लान बनना है। लेकिन मेन समरी इसमें ये है दोस्तों कि आपको 2025 में ऐसे शेयरों में ही सिर्फ जाना है जिसके रिजल्ट अच्छे आ गए हो, जो या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पाया हो, और शेयर कोई भी उसके पीछे नहीं भागना है आपको। जो मान लीजिए उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया और वो 20% का अपर सर्किट लगा लेता है फिर आप बाई कर रहे हैं, नहीं। कभी भी अगर ऐसा न्यूज आता है तो आपको न्यूज को एक नोट पैड पे या माइंड में रखना है। उसके बाद जब वो शेयर जब करेक्ट होता है कोई भी गिरावट के कारण, तो उस समय ऐड करना है, क्योंकि आपको पता है कि इसका अच्छा रिजल्ट आया था, तो आप उस कभी बाय डिफॉल्ट वो सपोर्ट पे आ जाता है, तो आप उसी रेट पे जिस पे जहां पर वो न्यूज आया था, कोई अर्निंग या प्रोडक्ट का न्यूज आया, एक्वायरेशन का न्यूज आया हो, अगर वो शेयर उसी प्राइस पे दोबारा आ जाता है, क्योंकि मार्केट कंडीशन के कारण वो प्राइस आया है ना, कंपनी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उस समय आपको ऐड करना है। तो आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो आपको दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, और इस चीजों को आप फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इस चीजों में से आपको पहले से क्या चीजें नहीं पता थी और क्या चीजें पता थी। तो इससे हम ये चीजें कंफर्म करेंगे, फिर आगे हम एक एक चीजों के ऊपर कैसे कैसे न्यूज फ्लो काम करते हैं उसके ऊपर मैं एक एक वीडियो बनाता रहूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और आप मुझे बताइए कमेंट में कि आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी और किस टाइप की वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।